स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी मुलाकात होने वाली है संगीत की दुनिया से जुड़े हुए दो विशेषज्ञ। जहाँ एक तो हमारे मॉरिशन गुरु है और दूसरा जो भारत से आए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अभी गुरुजी मोहन लाल चमन जी। आप म्यूजिक एजुकेटर है और अभी असिस्टेंट लेक्चरर और एमजीआई और ओटीआई के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपके साथ साथ सौभाग्य है कि आपके गुरु आपके साथ बैठे हुए हैं एक ही मंच पर। आप है पंडित विश्वनाथ श्रीखंडे जी। आप भारत पुणे से आए हैं। दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। गुरुजी। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक शिष्य के मुखारविंद से उनके गुरु के बारे में तो थोड़ा सा पंडित जी के बारे में उनके परिचय के हुँ। बारे में कुछ बताइए। देखिए हम लोगों को तो संगीत ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन गुरुजी जब आए यहाँ, तो हम लोगों को वास्तव में शास्त्रीय संगीत का ज्ञात हुआ, हम्म असली ज्ञात। तो गुरुजी जब आए थे यहाँ तो 1975 में, हम्म उस समय परिस्थिति उतनी कैसे बोलते हैं शास्त्रीय संगीत के जाने-पहचाने लोग बहुत कम थे, अच्छा। बहुत ही कम। मुझे याद है कि एमबीसी में एक व्यक्ति थे गिरजानंद जी। हम्म उन्होंने वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संगीत किया था, अच्छा। भारतीय संगीत, हम्म शास्त्रीय संगीत। फिर दूसरा व्यक्ति हुआ डॉक्टर यशोदत्त नंदलाल। हम्म उसके पश्चात हमने गुरुजी को जाना। तो कह हाँ, सकते हैं कि संगीत की दुनिया में मॉरिशस के क्षेत्र में आप पहले आदमी हैं जो भारत से आए भारत हैं और औपचारिक रूप से प्रशिक्षण दिया। अवश्य, अवश्य। गुरुजी प्रकांड विद्वान हैं संगीत के क्षेत्र में। इनका क्षेत्र बहुत फैला रहा, केवल भारत में नहीं, भारत के अनेक जगहों पर इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। वास्तव में गुरुजी सबसे पहले संगीत में ज़्यादा यानी वो तो लॉ में थे। लॉ में इन्होंने अपने ग्रेजुएशन किया, अपना अच्छा, कानून में। बैरिस्टर, लॉ। हाँ, कानून। कानून में फिर उन्होंने मतलब संगीत के कानून पढ़ने लगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संगीत में पारंगत हुए और फिर अनेक देशों में भी इन्होंने संगीत की स्थापना की है, जैसे फिजी आदि देशों में। अभी आप उनसे जरूर ज़्यादा डिटेल जरूर। में जान जाएंगे। तो जब गुरुजी यहाँ पर आए तो फिर मॉरिशन लोगों को पता चला कि हाँ, है क्या संगीत। और उस समय गुरुजी एक मासिक प्रोग्राम करते थे टीवी पर, संगीत सरिता। तो उसमें कलाकारों को आना, हमारे ही एमबीसी पर एमबीसी में, जो एमबीसी, पास्ते उस दिन हाँ, पास्ते। उस समय हम्म वहाँ पर था कुरपे में। तो गुरुजी ने बहुत प्रोग्राम किया है टीवी पर। अच्छा। हाँ, इनके नाटक भी चला है, नाटिका, नृत्य नाटिका। हम्म दीपावली के अवसर पर उन्होंने एक नृत्य नाटिका भी की थी। मतलब गुरुजी की देन बहुत है मॉरिशस के लिए। मॉरिशस के अनेक गीतों की रचना की है उन्होंने, पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसे बोलते हैं, देशभक्ति गीत। हम्म इन्होंने अनेक ऐसे गीत बनाए हैं जो हम्म कि आप लोग भी गाते हैं। मतलब कई जो अध्यापक हैं सेकेंडरी स्कूल में सिखाते हैं, हम्म है ना। तो उस समय हम लोगों को पता चला कि क्या-क्या बारीकियां हैं संगीत में। तो गुरुजी के आने के पश्चात महात्मा गांधी संस्थान में इन्होंने पदार्पण किया और वहाँ पर इन्होंने व्यवस्थित किया संगीत को। पहले संगीत बोबासे में होता था, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक वहाँ पर था, संकुचित और जगह भी बहुत फैलाव नहीं था, लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, ना आते थे भी। जब यहाँ पर हुआ तो इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ और लोग आने लगे ज़्यादा संख्या में। तो यहाँ पर कोर्सेज भी, सर्टिफिकेट कोर्सेज, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, गुरुजी ने डिग्री कोर्सेज, फर्स्ट टाइम डिग्री कोर्सेज मॉरिशस में गुरुजी के ही द्वारा शुरू किया गया। और तो आप तो रहे उस कोर्स में, बीए के कोर्स में। नहीं, मैं उसमें नहीं रह हम्म पाया, मैं डिप्लोमा किया था, फिर बाहर भारत जा करके सीखा था। बहुत बढ़िया। तो दर्शकगण जो जिस कार्यक्रम का आप लोग आनंद उठा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं संगीत के बारे में और संगीत से जुड़े हुए दो विशेषज्ञ। एक तो गुरुजी मोहनलाल चमन जी दो जो हमारे मॉरिशन हिंदी विशेषज्ञ, हिंदी के साथ साथ संगीत के हाँ, विशेषज्ञ हिंदी भी के है। अध्यापक भी रहा हूँ। हिंदी के अध्यापक भी रहे हैं। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि इतिहास में अगर जाएंगे तो मॉरिशन इतिहास में संगीत की दुनिया जहां उतनी विस्तृत नहीं थी, वहां पे पंडित जी आए और लोगों को प्रशिक्षण दिया। हम्म। पंडित जी, थोड़ा सा आपके मुखारविन से हम जानना चाहेंगे, जब आप आए मॉरिशस में तो परिस्थिति कैसी थी और किस तरह से आपने बदलाव लाया।
हाँ, मैं जब आया तो मुझे बताया गया था कि हाँ, वहाँ जाना है, वहाँ संगीत के प्रेमी हैं और लोक संगीत का काफ़ी वहाँ प्रचार प्रसार है और हमें जाके शास्त्रीय संगीत को एस्टेब्लिश करना है और नया इंस्टीट्यूट पूरा बनाना है। और मैं फिजी में काम करता था हम्म, भारतीय संगीत के लिए, और वहाँ से ये कहा गया कि मिसेस इंदिरा गांधी बहुत जल्दी एमजीआई का इनॉग्रेशन करने वाली, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का करने वाली, हम्म, तो आपको वहाँ जाना है। तो मुझे बहुत जल्दी में वहाँ से बुलाया गया हम्म, और कहा कि आपको इंडिया में छुट्टी नहीं मिलेगी, आप सीधे जाइए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने एक निश्चित डेट बनानी है, सो दैट हम्म, इनॉग्रेशन के लिए उसके पहले आप जाकर उसकी व्यवस्था बनाइए। हम्म, तो हमें भिजवाया गया, तो मैं आ गया। मुझे याद है, मैं दिसंबर के लास्ट डेज में 74 में आया था, 1974 में। तो उस समय कुछ मुझे ज्ञान नहीं था कि यहाँ क्या है, कैसा है, नई जगह है, लेकिन ये मालूम था कि संगीत का यहाँ कुछ बीज बोए गए हैं और वो बीज बहुत अच्छे अच्छे बोए गए हैं। तो हमें उन्हें पानी देना है, अरे वाह, वाटरी करना, बहुत वो सुंदर। फूल जाएंगे अपने आप। तो जब आया मैं तो ये हमारा जो एमजीआई है, उसका पहला जो आज पुराना बिल्डिंग है, वो सिर्फ हम्म, जो आप देखते हैं आज का सेकेंडरी स्कूल है वहाँ, हम्म, तो वही बिल्डिंग बना था, तो बन रहा था। तो अच्छा। भारत से इंजीनियर भी आए थे, तो हम लोगों ने सब मिल के बनाया कि हाँ, संगीत का एक हिस्सा बनेगा और थोड़ा सा हिस्सा शुरू में जो सेकेंडरी स्कूल बना था, तो शुरुआत उसकी भी बिल्कुल शुरुआत होने वाली थी। 1975 की बात है या ये। तो 75 में जनवरी में मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ कुछ नहीं था, वो सिर्फ बिल्डिंग बनी थी। तो हम लोगों ने संगीत के लिए कुछ सामान खरीदा, व्यवस्था। मतलब फर्श वगैरह लगाने के लिए, और हमने कहा शुरू करें, कोई बात नहीं। और पढ़ने का सबने कहा कौन जाएगा वहाँ, हम्म, वहाँ तो कुछ नहीं था। मौका में ऐसी जगह, पहले वही बिल्डिंग थी, आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल यूनिवर्सिटी था। दूसरी तरफ थी। हम्म, तो फिर मैंने कहा देखा जाएगा, बवासा में तो लोग जाते थे, वो तो शहर के अंदर है। तो धीमे धीमे वहाँ शुरू हुआ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शुरू हो गया। लोग कहाँ कहाँ से आने लगे, बस लेके किस लेके, और ऐसे ऐसे हमारे शागिर्द वगैरह जो स्टूडेंट्स थे पुराने, वो भी जुड़ने लगे। तो फिर मैंने कहा तो बहुत अच्छी है, और यहाँ था बहुत, संगीत के लिए बहुत प्रेम है इस देश में। संगीत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जगह है, और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, संगीतमय हैं। पंडित जी, एक एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। उस समय जब आप आए और मॉरिशस को पहली बार देखा, उस जगह को पहली बार, लोग, म्यूजिक के स्टूडेंट्स को आपने पहली बार देखा, तो उन लोगों में वो ऊर्जा थी, वो जिज्ञासा थी, वो मतलब वो आग थी सीखने के लिए? बहुत जिज्ञासा थी। क्या हुआ, हम आए तो बहुत बड़ा हरिकेन आया, बहुत बड़ा लिया, मतलब उसी समय। तो उस समय हमारा स्कूल बवासा में था, तो हमने कहा चलो। वो उसके बाद मैंने जो स्टूडेंट थे उनको इकट्ठा करके देश प्रेम के गीत और कुछ बना के एक प्रोग्राम पेश किया है प्लाजा। हम्म, और हम्म, वो प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ। स्टूडेंट्स ने, मैंने भी गाया, सब लोग ने गाया, और वो बहुत अच्छा हुआ। और उसका टिकट बना के उसका काफ़ी कोई 15,000 के कुछ आए थे उस समय। आयु। तो फिर उसका हम लोगों ने उसको यहाँ फंड में, जो रिलीफ फंड था, उसको दिया। उससे फिर लोगों को प्रचार प्रसार में बहुत मदद मिली। बहुत से लोग आए थे, तो वो अपने बच्चों को फिर उन्होंने कहा हम भी सिखाएंगे, हम भी सिखाएंगे, हम भी सिखाएंगे। तो काफ़ी लोग उसमें आने लगे। फिर धीमे धीमे, क्योंकि मुझे एक था कि सिस्टमेटिक इसको रखना है, बच्चों को सिखाना है, और सिखाने के बाद उनको कुछ ऐसा प्रदान करना चाहिए जिससे वो दिखा सके और आगे जाके उनका करियर बन सके, कुछ कर सके। तो मैंने फिर कोर्सेज बनाए, डिप्लोमा कोर्स बनाया पहले, इमीडिएटली जो बिगिनर्स का कोर्स बनाया, फिर डिप्लोमा बनाया, फिर डिप्लोमा की रिकॉग्निशन करी थी, उसका सब सब्जेक्ट पूरा बनाया। और लेकिन मुझे काफ़ी काफ़ी सहायता मिली, सब लोगों से सहायता मिली। संगीत के मुझे प्रति यहाँ इतना रुझान था, संगीत के प्रति ठीक हम आपको करेंगे मुझे हमारे। याद है गुरुजी कि आपने कुछ ऐसे गायकों को भी लिया जो कि पहले से गाते थे, हाँ, हम्म, भोजपुरी के गायक या, महादेव हाँ, हम्म, गुजर गए वो, हम्म, उनको भी लिया।
और जोजे मिनेव आप जानेंगे, हाईकम में वो काम करते थे, मैनुअल वर्कर थे, उनसे भी गवाया गुरुजी ने। अच्छा। मतलब वाह। खोज में थे कि कहाँ कलाकार तो हैं। शुरू में हमने क्या किया ज्ञान कि महिपताल, बच्चों को हम्म, बच्चों के गीत, देश प्रेम के गीत यहाँ के लिखाए हमने, वो बनाए, ट्यून किया, उनसे पेश करवाए। बहुत काफ़ी बच्चे आए, उन्होंने जग से प्यारा देश हमारा प्यारा मॉरिशस देश ऐसे। पंडित जी, आप बोल रहे हैं, हम तो आग्रह करेंगे, अगर आपके मुखारविन से हाँ। एक आप गुनगुना पाएंगे तो बहुत बढ़िया हाँ, तो रहेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे आते थे उनको हमने कहा था, जग से प्यारा देश हमारा, जग से प्यारा देश हमारा, प्यारा मॉरिशस देश हमारा, प्यारा मॉरिशस देश हमारा, प्यारा मॉरिशस देश। ऐसे फिर बच्चे अच्छे धुन में गाने लगे। फिर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी आए, उनको फिर यहाँ चाइनीज़ बच्चे भी आए, उन्होंने गाया हमारा। और उस तरह से बच्चों के गाने से फिर उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, और फिर कुछ विद्यार्थी जो पहले से कुछ बैकग्राउंड था वो भी जुड़ने लगे। शुरू में थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा भाई नया सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, ये कैसे होंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। तो हम तो बहुत प्रेम से सिखाते थे और हंसाते थे, सब कुछ करते थे, सब खुश। और फिर धीमे धीमे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जो कुछ नृत्य किए, कुछ किए, और एमबीसी में प्रोग्राम, रेगुलरली प्रोग्राम शुरू कर दिए। काफी प्रोग्राम्स या, आपने प्रस्तुत किया तो MBC उससे में। अब बहुत सारे। जागृति आ मुझे गई। याद है कि गुरुजी ने हम लोगों को राग मालकोंस गवाया, और उस समय टीवी पर कहाँ राग कोई गाते नहीं थे, तो हम लोगों को बारी बारी से किसी स्टूडेंट को राग देश, किसी को तो राग हम मालकोंस, लोग अलग अलग कोई इस प्रकार से करते रहे। मासिक प्रोग्राम कुछ ऐसा मासिक प्रकार प्रोग्राम। बनाते थे। मुझे और- याद है गुरुजी ने और भी 2 ऐसे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड बनवाया। अच्छा। वो हाँ, बाद में हुए, वो बाद में मतलब चलते जैसे जैसे समय बीतता गया, तो गुरुजी ने फ्रांस की सहायता से, याद है ना, गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट के सहयोग से वो बनाया था एक स्वर्ण चक्र, और एक दूसरा था अभिषेक। वो उसमें शादी के समय जो गीत गाते हैं, हल्दी गीत है, परछावन आदि, गुरुजी ने उसको ट्यून किया और म्यूजिक में बहाल करके वो बनाया था। आज तक लोग वही गाते हैं, क्योंकि उनको जीवित कर दिया ना। जो लोग भूल चुके थे वो सारा जीवित है। अभी आज जितने भी आप हल्दी के गीत सुनते हैं, गुरुजी का बनाया हुआ है। अगर आप इनके शिष्य रह चुके हैं, अगर एक दो गीत आपको याद है, आप गुनगुना पाएंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी गुरुजी से सीखा होगा तो ये कार्यक्रम खास तौर पे आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बार फिर से हम आपके मतलब मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं, किस तरह से आप MGI जाते थे और पंडित जी के साथ आप गीत संगीत सीखते थे, और उस जमाने को एक बार फिर से आप ताज़ा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो वहाँ कोई धुन फिर डिप्लोमा वो कोर्स था ना, डिप्लोमा कोर्स शुरू किया, तो लोग आए, डिप्लोमा लिया। अब ये हुआ कि डिप्लोमा के आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि यहाँ अच्छा सेंटर बनाया जाए, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा था, सब अच्छे थे। तो चलते चलते फिर ये हुआ कि हम लोग डिग्री शुरू करेंगे। डिग्री यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करके और बनाएंगे। उस समय मुश्किल था डिप्लोमा से फिर से डिग्री का एक नया कोर्स शुरू करना। तो उसमें था डिप्लोमा कंपलसरी होना चाहिए, और बाद में जनरल एजुकेशन भी होना चाहिए। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि डिप्लोमा में तो हो सकता था पार्ट टाइम आते थे विद्यार्थी, डिग्री में तो फुल टाइम आएंगे, तो कोई बेचारी नौकरी छोड़ना पड़ेगी 3 साल की उनको। तो वो शुरू में हुआ, तो लेकिन तब भी वो डेडिकेशन तब तक इतना हो गया था लोगों का, क्योंकि मैं 75 से आके फिर ये कोई 87 तक बहुत अच्छा बैकग्राउंड में कुछ तैयार हो गए लोग। फिर मैंने कन्विंस किया किसी को, भाई चलो कुछ डिग्री होगा तो ये होगा, आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि फिर आपका यहाँ हो सकता है यहाँ के टीचर्स हो जाएंगे, म्यूज़िक टीचर्स हो जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे, तो इस तरह बढ़ता जाएगा। फिर हम लोगों ने रूरल कल्चरल सेंटर खोले। तो मैं सीनियर स्टूडेंट्स को हमने कहा
तो वहाँ जाके सिखाओ, तो अनुभव होगा कैसे सिखाना पड़ता। सीखना तो एक बात है, सिखाना अलग बात है। तो ये लोग समझो, भी जा इसके के लिए सिखाते थे मतलब मैं और करते थे, और हाँ। उससे बड़ा इनकरेजमेंट हुआ कि गांव-गांव में जाके स्कूल से छोटे शाम को क्लासेस होते थे, तो रूरल कल्चर सेंटर्स में आते थे, तो ये सीनियर स्टूडेंट्स को वहाँ जाके सिखाते थे। हाँ, तो गुरुजी। हाँ, मैं एक एग्जांपल हूँ। हम्म, तो जैसे हमने डिप्लोमा कर लिया तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा डिप्लोमा कर लिया है, अब तो सिखाना पड़ेगा। अच्छा। और मैं तो घबरा गया क्योंकि मैंने जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं संगीत सीखूंगा, क्योंकि मैं तो हिंदी के अध्यापक था। हम्म, तो वो हिंदी के अध्यापक होते हुए जब गुरुजी ईश्वरदत्त नंदलाल ने वहाँ क्लासेस किया म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक की चस्का लग गई। मतलब तब आए यहाँ एमजीआई में सीखा, और सीखने के पश्चात जब इन्होंने मुझे क्लास में डाल दिया, तब तो सीखना पड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से। और तब सेकेंडरी स्कूल में चारों तरफ पढ़ाने लगे। तो फिर मैं उसको- मुझे याद हाँ, है कि मैं याद है। 5 सेकेंडरी स्कूल जाता था, फिर मैंने क्या अलग किया, अलग एक मैंने एक क्या एक किया दिन। कि हमारे जो टीचर्स थे, स्टाफ, फिर धीमे धीमे उन्होंने काफ़ी स्टाफ को बढ़ाया। जो भी इंडिया से कुछ म्यूज़िक की डिग्री लेके आता, हमने क्या उस समय ये था कि भाई हमें बढ़ाना, तो स्टूडेंट्स आते थे, तो सब वायलिन का भी लिया, डांसेस भी शुरू किया, कथक का शुरू किया, अनेक भरतनाट्यम अलग का अलग शुरू किया, फिर डिसिप्लिन। वायलिन का भी एक क्लास शुरू कर दिया, तबले का क्लास शुरू हुआ, तबले के कुछ काफ़ी लोग एकम्पनिस्ट आए, तो काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा था। तो कुछ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए कि नहीं हाँ ये करना चाहिए। और कभी कोई तो एडमिशन के लिए मिनिस्टर की सिफारिश आती थी कि भाई हमारा बच्चा आप एडमिट कर लो। बहुत सुंदर। मतलब संगीत के प्रति इतना प्रेम था प्रेम, उस समय। बस लगे हाथ आप लोगों को बता देते हैं कि संगीत के विशेषज्ञ तो बैठे हुए हैं। एक तो पंडित जी, पंडित विश्वनाथ शिखंडे जो भारत से आए हुए हैं, उनके छात्र गुरुजी मोहनलाल चमन जी है, और उनके छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे याद है अभी तक फॉर्म 3 में आपके साथ हमने म्यूजिक सीखा था। याद है मुझे। तो मतलब म्यूजिक की 3 तीन पीढ़ियां, पीढ़ियां। तीन मतलब पीढ़ियां बैठी हुई। हाँ, तो थोड़ा बहुत सीखा, अरे वाह। और अवश्य। आज गाते भी है लेकिन बात ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो थोड़ा सा उसका कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि आपने गुरु से क्या सीखा। जरूर जरूर, दोनों गुरुजी बैठे हुए हैं तो जरूर बताना चाहेंगे। अभी Okay. तक हमें याद है, तो गुरुजी मोहनलाल चमन जी ने हमको सिखाया फॉर्म 3 में। उस समय फॉर्म 3 फॉर्म था, तो गुरुजी ने कहा कि ये म्यूजिक सीखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो हमने सीखा कि एक तोता प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, तोता जाकर लाया कंकर, घड़े में फिर डाला कंकर, पानी आया ऊपर, तोता बैठा घड़े पर, तोते ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। क्या बात है। अभी तक याद क्या है। बात है, बहुत अच्छा। म्यूजिक का धन्यवाद। उसका जो मैजिक है वो बैठ जाता है। आप किसी जीवन के किसी भी उम्र में आप कदम रख जाते हैं, लेकिन म्यूजिक अभी तक दिमाग में रहता है। गुरु जी, एक बार फिर से उस समय के छात्र को आप याद करते हैं? जैसे गुरु जी चमन जी है, और छात्र आप याद हाँ करते हैं? हाँ हैं, हमारे बहुत बहुत प्रेमी हैं जो इतने डेडिकेटेड है। हम्म, उन्होंने सिखाया। जो हमारे उखिया हैं, रवि भगवान हैं, ये सब पुराने अभी भी काफ़ी हमारा काम कर रहे हैं। हमारा जो जो मिशन हम छोड़ के गए थे, उन मिशन को और बढ़ा रहे हैं काफ़ी। अब तो प्रचार प्रसार काफ़ी हो गया। और उस समय जो शास्त्रीय संगीत का था, वो भी काफ़ी इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। हम्म, अभी क्या है कि अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत वो मूल संगीत है, उसके आधार पर सब आप चाहे फिल्मी संगीत गाएं, चाहे गज़ल गाएं, कुछ गाएं, तो वो बेसिक जो है उसकी परंपरा बनी रखनी चाहिए, उसको बनाए रखे। और अच्छा ऐसे हमारे जो हैं, जो पुराने हमारे शागिर्द हैं या हमारे साथी हैं, तो उसकी परंपरा को बनाने में काफ़ी पूरा ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी तन्मय धन से उसका प्रयत्न कर रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि ये पनपता रहे, कहीं क्योंकि संगीत जो है सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब ये है कि कॉमर्शियल एस्पेक्ट हो जाता है कि है पैसा हो जाए, तो उसमें बहक जाता है आदमी कि चलो, क्योंकि ये बेसिक जी क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत जो हमारा है बहुत पुरातन है। और लेकिन बहुत ये ही अच्छी बात है गुरुजी कि बहुत अभी ही आजकल ऐसे होता है कि कई लोग मांग करते हैं किसी एक संस्था में, वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने संगीत सीखा है। हाँ, तो जो मतलब किसी रवि भगवान जी हैं या रामा जी हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। मतलब उनको पता है कि ये लोग शास्त्रीय संगीत जानते हैं, और तब
कुछ संस्थाएं जो रिलीजियस धार्मिक संस्थाएं हैं, वो लोग बोलते हैं हमारे ये गीत को चोन कर दो, इसको, ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से गाएंगे तो हमारा काम बढ़ता है। हम लोग हम कभी कभी महसूस करते हैं कि नहीं, हमें तो और सीखना पड़ेगा क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा हो रही है ना। हमारे धार्मिक बहुत अच्छा संस्थाओं में बिल्कुल, बुलाते हैं बिल्कुल। कि अब हमें विधिवत सिखाइए। उनके संस्थाओं में, मतलब महात्मा गांधी संस्था तो है ही, लेकिन अन्य अब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे हैं, उनको आकर सिखाइए। जैसे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन है, उन्होंने गुरुकुल शुरू किया है। वहाँ पर बोलते हैं आप अपने जितने भी विद्यार्थी छात्र हैं या अपने आपके जो मित्र लोग हैं जिन्होंने संगीत किया है एमजीआई में, बोलिए आकर के सिखाएं यहाँ हर रविवार को। बहुत आर्य सुंदर। सभा है, वो भी जो है वहाँ पर पंडित लोग प्रशिक्षण लेते हैं। वो भी बोलते हैं कि आकर के हमारे पंडितों को प्रशिक्षण दीजिए ताकि वो भजन ठीक से गाएं। बहुत तो बढ़िया। हमारे लिए काम बढ़ते जा रहा है। गुरुजी ने जो बीज बोया है आज वो फल दे रहा है। फूल मत कहो, फल दे रहा है। काफी ये जागृति हो प्रश्न गई। मैं और दूसरा, आपसे- बहुत से लोग उसके बाद भारत में जाके डिग्री लेके आते हैं संगीत की, तो उनके लिए काफ़ी अभी स्थान है। सेकंड स्कूल में जगह है, म्यूज़िक टीचर्स बन रहे हैं, डांस टीचर्स बन रहे हैं। तो अभी यह है कि आके उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। पहले तो ये था हम डिग्री लेंगे तो कहाँ क्या करेंगे। तो पहले गुरुजी यूनिवर्सिटी केवल वोकल होता था कॉलेजेस में। तो जितने यूनिवर्सिटी में सेकेंडरी भी स्कूल ये है कंडीशन- गवर्नमेंट के, यूनिवर्सिटी ने भी कंडीशन डाली, आप डिग्री करोगे तो उसके जो स्टूडेंट आएंगे पास होके उनको कहाँ रखोगे। तो इसलिए ये देखा कि 6 एडमिशन देंगे, हम ज़्यादा 6 ओपनिंग दे सकते हैं पूरे देश में। हाँ, तो हमें परमिशन होगी 6 एडमिशन लीजिए, 6 ही लोग लीजिए। पंडित जी, बात करते करते कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। अभी 25 मिनट पूरा होने वाला है। बात करना बहुत है अभी। अभी समय का समय समय का काफी पुराना हम बात कर रहे हैं 1975 के बारे में। या। फिर उसके बाद आपका फिर से आना हुआ मॉरिशस में? मैं उसके बाद 9 साल पहले थोड़े दिन के लिए आया था, 15 दिन के लिए, बहुत दिनों के बाद। कोई 35 इयर्स के बाद मैं एक चक्कर लगाया था। तब इनके यहाँ ही ठहरा था। इन्होंने बड़ा वो सब घुमाया था, सब जगह फिर से प्रोग्राम भी करवाए थे, कुछ किया था। या। फिर एक बार फिर से 2025 में फिर आप आए यहाँ पे। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे गुरुजी ने कहा कि जो बीज संगीत का आपने बोया था, पेड़ बन के, बड़ा सा पेड़ बरगद का बन के आज फल दे रहा है। या। इन फलों को देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आता है। हम ऐसा लगता है कि हमारे जो है बच्चे जो हैं वो फल फूल रहे हैं, और इतना आनंद आता है। तो मॉरिशस का नाम सुन के भारत में भी ऐसा लगता है कि मेरा जो है वो एक बच्चों का एक घरौंदा है, तो वहाँ हमारे सब बच्चे बैठे हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें बहुत सुख मिल रहा है वहाँ एक मॉरिशस में। तो एक हमारे लिए जीवन में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि यहाँ जो हमने बीज बोए थे वो बहुत फल फूल रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लगे हाथ आप लोगों को बता देते हैं कि ये तो म्यूजिक की बात, लेकिन हमारी मुलाकात हुई थी नाटक के क्षेत्र में। जो आए थे मोहन महर्षि, शायद नाम आपने सुना यहाँ होगा। वो हमारे साथ ही थे। हाँ, अभी मतलब स्वर्गवासी हो गए हैं, या, वो हम- लेकिन उन लोगों ने भी मोहन महर्षि जी ने भी काफी प्रशिक्षण दिया नाटक के क्षेत्र में, और उनके छात्र आज फिल्मों में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज संगीत के बारे में वो हमको हमारे जानने साथी का थे। मौका- हम उसी समय वो हमारे साथ में थे। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो डांस करती थी। हाँ। उन्होंने नाटक किए थे, हमने उसमें म्यूजिक भी दिया था। बहुत ही सुंदर। एक बार उन धर्मपत्नी ने संपर्क किया और कहा कि जो फोटोज आपने दिखाए टीवी पर, आप हमको भेज दीजिए, क्योंकि यादें फिर से ताजी हो जरूर जाती है। हाँ। तो दोनों बल्कि जब मैं गुरुजियों को यहाँ मैं से एक दफ़े गया था तो वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो हमसे मिली, मैं लखनऊ में था। अच्छा, तो वो भी आई थे हमारे पास। हम लोग, हमारा संबंध बहुत अच्छा था। बहुत ही सुंदर। तो दोनों गुरुजियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, लेकिन उस समय मतलब 1975 के ज़माने को एक बार फिर से आपने जिया है, आपने दिखाया है, बात किया है इसके बारे में, हमारे दर्शकों को बताया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों गुरुजियों को प्रणाम। बहुत आशीर्वाद है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। जरूर एक बार फिर से यादें ताज़ी हो गई है। अगर एक बार फिर से आप और कुछ जानना चाहेंगे तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। इस तरह के कार्यक्रम आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। अगले कार्यक्रम के लिए हमारी ओर से नमस्कार।